नमस्कार, खेल जगत में आपका स्वागत है। 28 जनवरी से उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय खेल एक अलग तरह की प्रतियोगिता होती है। झारखंड की टीम इसमें खेलने के लिए जा रही है। झारखंड में भी इस खेल का आयोजन हो चुका है और अब झारखंड की तैयारी उत्तराखंड में होने वाले राष्ट्रीय खेल में भाग लेने की है। तो राष्ट्रीय खेल क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इसमें झारखंड खेल रहा है, झारखंड की तैयारी क्या है, किन किन खेलों में झारखंड खेलने जा रहा है, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमने अपने दूरदर्शन के स्टूडियो में आज आमंत्रित किया है खेल से जुड़े दो शख्सियतों को जो कि झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन में हैं। हमारे साथ हैं श्री मधुकांत पाठक जी जो कि झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव हैं और एथलेटिक्स फेडरेशन में भी पदधारी हैं। हमारे साथ हैं श्री शिवेंद्र द्विवेदी जो कि झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन में पदधारी हैं। आप दोनों का दूरदर्शन के स्टूडियो में स्वागत है। मधुकांत जी, आपसे शुरू करना चाहूँगा। राष्ट्रीय खेल क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, दर्शकों को इस पर्टिकुलर खेल के बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, जब शुरुआत हुई थी राष्ट्रीय खेल की तो इसको नेशनल ओलंपिक गेम्स माना गया था क्योंकि यहाँ समर ओलंपिक के सारे गेम्स होते थे। तो ये कई वर्षों तक चला। बाद में लेट 80s में इसको एक टूल बनाया गया कि कंट्री में हर स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, खेल का वातावरण बने और ओलंपिक मोटो और ओलंपिक स्पिरिट को हम लोग स्प्रेड अप करें। तो राष्ट्रीय खेल के नाम से जब आने लगा तो सारे देश के सारे राज्य और सरकारें इसको आयोजित करना चाहती हैं क्योंकि उनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर आता है और खिलाड़ियों में या जो लोग हैं दर्शकों में खेल के प्रति जागरूकता आती है। तो यही इसका कंसेप्ट है राष्ट्रीय खेल का। यूँ अगर देखा जाए तो बहुत सारे राष्ट्रीय चैम्पियनशिप होते हैं, बट राष्ट्रीय खेल जो होता है उसके लिए 37-38 गेम्स एक साथ होते हैं। जो माहौल बनता है वहाँ सभी खिलाड़ी गेम्स विलेज में रहते हैं। हालांकि ऑफ लेट अब होटल में एकोमोडेशन किया जाता रहा है क्योंकि गेम्स विलेज बनाने में काफ़ी खर्च आता है, लेकिन वहाँ आकर के एक दूसरे से मिल के ओलंपिक स्पिरिट को अपने आप में इम्बाइब करते हैं ताकि एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक गेम्स में जाएं तो कैसा माहौल रहेगा। तो आपने से बात की इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जब बनेगा जैसा आपने बताया कि इसका उद्देश्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का हर राज्य में, अलग अलग राज्यों में जहाँ ये आयोजन होगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बनेगा तो एक अच्छा खासा खर्च इस पर आता होगा, तो इसमें फिर सरकार की सहभागिता होती होगी। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर का कंसेप्ट क्यों बना कि नेशनल गेम्स में बनाया जाए। बहुत सारे राज्य में बहुत बेरोजगारी है। पहली बात, अगर आप स्टेडियम बनाते हैं और 5 से 7, 10 स्टेडियम बनाते हैं तो आपके लोगों को रेवेन्यू जनरेट होता है। ईटा, छड़, गिट्टी, बालू, आर्किटेक्चर, ये सब होता है इसमें। पहले भारत सरकार कुछ पैसे देती थी और ट्राइबल एरिया में 75% पैसे देती थी और नॉन ट्राइबल एरिया में 25% पैसे देती थी। अभी भी अगर सरकारें चाहें तो भारत सरकार इसके लिए बजट रखती है, लेकिन नॉर्मली अब सरकारें उतनी कमज़ोर नहीं हैं। 600, 700, 800 करोड़ वो खुद खर्चना चाहती हैं, तो वो होता है। बट फिर से मैं एक बात दोहराऊंगा, थीम इसका यही है कि एक लेगेसी बने इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का, क्योंकि अगर आप ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स में जाते हैं तो हमको उस इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलता है और हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। शिवेंद्र जी, मधुकांत जी ने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात इन्होंने की, साथ साथ इन्होंने राष्ट्रीय प्रतियोगिता का भी जिक्र किया। जैसे नेशनल गेम्स होंगे और एक नेशनल चैम्पियनशिप हर खेल का होता है जी। तो कितना ज़रूरी है इसमें भाग लेना, या आगे का जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है भारतीय टीम में आने की बात अगर होगी तो नेशनल चैम्पियनशिप की बात हम लोग करेंगे या फिर राष्ट्रीय खेल की बात करेंगे? क्या इसमें सारे के सारे खिलाड़ी जो ऊपर के खिलाड़ी हो तो आते हैं? देखिए, ऐसा है कि यदि हम नेशनल गेम्स की बात करें, उसकी भागीदारी की बात करें, तो उसकी भागीदारी का जो मेन क्राइटेरिया होता है उसको नेशनल चैम्पियनशिप में खेल करके ही उसका सिलेक्शन हो पाता है। उसको यदि जीतता है या उसके क्राइटेरिया में आता है। अभी कई सारे गेम्स में अंडर 8 हो रहे हैं, अंडर 16 हो रहे हैं,
उसके हिसाब से खिलाड़ी चुन के आता है। तो ऐसा नहीं है कि खिलाड़ी नेशनल चैंपियनशिप को स्किप करके नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेशन काफ़ी कठिन है। अपवाद हैं जो खिलाड़ी, जैसे अभी भी जो गुजरात में गेम्स हो रहे हैं, ये उत्तराखंड में गेम्स हो रहे हैं, उसमें अभी भी कुछ खिलाड़ी जो है जिन्होंने पिछले ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया है, मेडल जीता है, एशियन में जीता है, उनको स्पेशल कोटा निर्धारित किया गया है। लेकिन आपको एक खिलाड़ी को यदि राष्ट्रीय खेल में भाग लेना है तो निश्चित रूप से उसको नेशनल चैंपियनशिप में भाग लेना पड़ेगा और वहाँ पे उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। बिना क्वालिफाई किए खिलाड़ी इसमें भाग नहीं ले सकता। नहीं, उसमें मैं शिवेंद्र जी के बात में एक बात ऐड करना चाहूँगा कि जो टॉप एलीट एथलीट हैं उनका राष्ट्रीय खेल कभी भी प्रायोरिटी नहीं रहता है। उनका प्रायोरिटी है, जैसे अभी एशियन चैम्पियनशिप होगा, वर्ल्ड चैम्पियनशिप होगा, उनकी प्रायोरिटी वो होती है। और राष्ट्रीय खेल का जो डेट्स होता है ये ऑफ सीजन में होता है। तो कोई भी अच्छा एथलीट अपने आप को इस सीजन के लिए तैयार करेगा नेशनल गेम्स के लिए, तो 7 महीना 8 महीना अपने परफॉर्मेंस को बरकरार नहीं रख सकता है। तो कई बार बातें होती हैं कि इसको मेन सीजन में रखा जाए, लेकिन डिफ़िकल्टी है क्योंकि बहुत सारे नेशनल चैम्पियनशिप 28-32 नेशनल चैम्पियनशिप करते हैं, उस बीच में समय नहीं मिलता है। बट एलीट एथलीट का ये मुझे नहीं लगता है कि उनकी चॉइस होती है ये, लेकिन वैसे एथलीट जो सेकेंड लाइन में है उनको अच्छा पैसा मिल जाता है, उनको सरकार से नौकरी मिल जाती है, इसके लिए ये खेल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब ये आप जैसे आपका कहना है कि बड़ी प्रतियोगिता के लिए जो तैयारी करते हैं तो उनकी तैयारी डिस्टर्ब नहीं हो, इसलिए यहाँ पर नहीं आते हैं और उनको छूट भी है। सेकेंड लाइन के जो एथलीट होंगे, खिलाड़ी होंगे, वो वहाँ पर जाते हैं, लेकिन उनका भी सिलेक्शन का क्राइटेरिया, जैसे अभी शिवेंद्र जी ने बताया कि नेशनल चैम्पियनशिप से भी आता है। तो मैं इसमें आप एक बात और जानना चाहूँगा, वो ये कि जो राज्य आयोजित करता है वो हम देखते हैं वो ज़्यादा खेलों में हिस्सा लेता है, इसका क्या कंसेप्ट है? देखिए, जो होस्ट है उसको सिर्फ नेशनल गेम्स नहीं, एशियन गेम्स, ओलंपिक, सब में 100% इवेंट में एंट्री परमिटेड होता है। वो इसलिए होता है कि वहाँ पे एनवायरनमेंट बनाना है, सरकार पूरे पैसे खर्चती है कि उतने पैसे खर्च कर रहे हैं। तो जो टीम इवेंट्स में नेशनल चैम्पियनशिप से जो करंट नेशनल चैम्पियनशिप हुआ उसमें से सिर्फ 7 टीम क्वालिफाई करती है, क्योंकि टीम इवेंट सिर्फ 8 टीम नेशनल गेम्स में खेलती है। इंडिविजुअल इवेंट में, जैसे अगर एथलेटिक्स की बात करें तो ट्रैक इवेंट में सिर्फ टॉप 16 खिलाड़ी जाते हैं और फील्ड इवेंट में टॉप 12 खिलाड़ी जाते हैं। वो एक जो कंसेप्ट मैंने कहा था कि खिलाड़ियों पे ज़्यादा लोड नहीं पड़े, तो अगर टॉप 12 जाते हैं फील्ड इवेंट में तो वो सारा डायरेक्ट फाइनल होता है, तो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है उनको। लेकिन फिर वही बात है कि जो एलीट एथलीट हैं जिनका टारगेट वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, उनका ये टारगेट कभी भी नहीं रहा है किसी भी गेम में। आप देखेंगे कि अच्छे एथलीट, एलीट एथलीट अपने फॉरेन टूर में हैं, अपने कैंप्स में हैं, ये लोग नहीं पार्टिसिपेट करते हैं। हालांकि सरकारें चाहती हैं कि नीरज चोपड़ा भी आ जाए, मनु बाकर भी आ जाए, बट वो सिर्फ अगर आएंगे भी तो एक दिन चेहरा दिखा के चले जाएंगे, दे विल नॉट कम्पीट। जी, इसी कारण से मुझे लगता है कि ये अवसर दिया गया इस गेम्स में कि वो डायरेक्ट एंट्री करें ओलंपिक्स या एशियन गेम्स के जो एलीट एथलीट हैं। कम से कम इतना तो होता है कि आपकी जो सेकेंड लाइन, जिनको एक एक्सपोजर, बड़ा एक्सपोजर राष्ट्रीय खेल के माध्यम से मिलता है, ये भी उनके लिए अच्छी बात है। शिवेंद्र जी, उत्तराखंड में हो रहे हैं इस बार के राष्ट्रीय खेल, जी, आपसे जानना चाहूँगा कि इस बार उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय खेल होंगे कहाँ कहाँ हो रहे हैं और अलग कैसे होगा ये 37वें, 36वें, 34वें से? देखिए, जैसे अलग है, अलग की तरह कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा वहाँ पे। कुछ यही हम खेल लोग ऐसे कह सकते होंगे हैं जो कि पहले होंगे और अब नहीं कुछ होंगे। ऐसे गेम्स आए हैं यहाँ पे, जैसे राफ्टिंग पहली बार आ रहा है यहाँ पे, और ये उनका अपना गेम है, इसलिए राफ्टिंग वहाँ पे देखिए, ऐसे लोग मनोरंजन के हिसाब से भी राफ्टिंग के लिए लोग आते हैं, तो राफ्टिंग के लिए का पहली बार राफ्टिंग आ रहा है इसमें। दूसरा है, उत्तराखंड के कई शहरों में ये गेम्स जो है बिखरा हुआ आपको दिखाई देगा। जैसे देहरादून में मेजर इवेंट्स है, वहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी होनी है। फिर दूसरा जो मेजर इवेंट है हल्द्वानी में होना है, वहाँ काफ़ी गेम्स हैं, वहाँ पे क्लोजिंग सेरेमनी होनी है 14 तारीख को, 14 फरवरी को। और इसके अलावा ऋषिकेश है, हरिद्वार है, टिहरी है, खातिमा है, रुद्रपुर, पिथौरागढ़, ऐसे कई जगहों पे ये गेम्स हो रहे हैं। तो काफ़ी बड़ा एरिया उन्होंने लिया है। उनके साथ ये समस्या भी मुझे दिखाई देती है कि जैसे देहरादून में हम लोग देखेंगे तो, क्योंकि मैं पिछले दिनों CDMs की बैठक में था, तो वहाँ पे चर्चा में ये बात सामने आई कि 5 स्टार होटल से या स्टार होटल की बहुत कमी है, इसलिए उन्होंने कई जगहों पे इवेंट ऑर्गेनाइज किया है कि उसको मैनेज किया जा सके।
जैसे झारखंड में हुआ था जब राष्ट्रीय खेल, रांची में जब हुआ था, रांची जमशेदपुर धनबाद में होता, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा खेल तो लगभग सारे के सारे रांची में ही हुए थे। उत्तराखंड का जो जैसे ज्योग्राफिकल जो उसका स्ट्रक्चर है वो बना है, जैसे आपने भी बताया बहुत दूर दूर में हो रहे हैं, तो किस तरह से जैसे खिलाड़ी यहाँ से जाएंगे तो क्या वो अपने अपने खेलों के आयोजन स्थलों पर जाएंगे या देहरादून जहाँ मुख्य है वहाँ पर जाएंगे? झारखंड की टीम क्या करने वाली है? नहीं, बिल्कुल जो इवेंट का जो अराइवल शेड्यूल, मैंने पहले कहा था कि जो कंसेप्ट नेशनल गेम्स का था वो कंसेप्ट अब धूमिल हो रहा है, क्योंकि पूरी टीम ओपनिंग में आती थी, गाजे बाजे के साथ सब अपने अटायर में रहते थे, क्लोजिंग में पूरी टीम पार्टिसिपेट करती थी। तो अब खर्च को कम करने के लिए आयोजन समिति ने ऐसा निर्णय लिया है पिछले 3 राष्ट्रीय खेल से कि आपका जहां वेन्यू है आप अपने इवेंट के 2 दिन पहले पहुंचें और इवेंट के नेक्स्ट डे आपको वहां होटल एकोमोडेशन छोड़कर वापस आ जाना है। तो कोई भी अब देहरादून जा करके वहाँ से ऋषिकेश नहीं जा सकता है, क्योंकि 300-400 किलोमीटर, क्योंकि ट्रेवल करना और फिर परफॉर्म करना विदाउट कंप्लीट रेस्ट, टेम्परेचर डिफरेंस, तो ये डिफ़िकल्टी तो आती है। बट यही कंसेप्ट है आज के टाइम में कि आप जाइए, अपने एकोमोडेशन पे जाइए, रहिए, खेलिए और वापस चले आइए। और ऐसे भी आज के टाइम में कोई भी खिलाड़ी, चाहे क्रिकेट हो या ओलंपिक गेम्स हो, कोई भी खिलाड़ी इसलिए सिर्फ नहीं जाता है कि मुझे वहाँ रहना है, पिकनिक मनाना है और खा के अच्छा खाना खा करके चला आना है। मैं जिस खिलाड़ी की बात कर रहा हूँ वो एवरेज से एबव के खिलाड़ी हैं। बाकी बहुत सारे खिलाड़ी जाते हैं जिनको सिर्फ पिकनिक बनाना है और खाना है और टोकन पार्टिसिपेशन के लिए जाना है। तो ऐसे खिलाड़ी के लिए वो एक अभी भी फेस्टिवल है, लेकिन अच्छे खिलाड़ी के लिए वो फेस्टिवल नहीं है। जाएंगे, अपने इवेंट कम्पीट करेंगे और वापस आ जाएंगे। लेकिन जैसे ओलंपिक होता है या इस तरह का कोई आयोजन होता है, ओपनिंग सेरेमनी होती है, क्लोजिंग सेरेमनी होती है, उसका एक अलग खास महत्व होता है। लेकिन इतना स्कैटर्ड वेन्यू में अगर होगा और जैसे खिलाड़ी भी उसी हिसाब से जाएंगे तो फिर ओपनिंग और क्लोजिंग में नहीं रह पाएंगे फिर। बिल्कुल नहीं रहेंगे। जैसे अभी अगर उत्तराखंड में गेम्स हो रही है तो मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ उशू की टीम 18-19 बच्चे होंगे और 1-2 ऑफिशियल होंगे उनके साथ ओपनिंग सेरेमनी के लिए। लेकिन एक वही मैंने कहा कि एक अच्छा कंसेप्ट है इस बात के लिए कि खिलाड़ियों को अब अगर ऋषिकेश से खिलाड़ी यहाँ आएंगे, ओपनिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। नॉर्मली ओलंपिक जहाँ आप जिसकी बात कर रहे हैं वो एक सिटी में ही डिफरेंट प्लेसेस पे इवेंट होते हैं। बहुत ज़्यादा इवेंट हुआ तो पेरिस में 2 सिटी में हुआ, लेकिन बाकी सब एक ही जगह पे होते हैं सिटी में, तो वो थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम कम होता है। बट इसमें तो अलग अलग जगह हैं, 400 किलोमीटर दूर पर भी वेन्यू है, तो किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो उतना ट्रेवल करे और रोड भी उस तरह से नहीं है, हिली एरिया है तो डिफ़िकल्ट है आना। शिवेंद्र जी, आपसे जानना चाहूँगा, राष्ट्रीय खेल जो अभी उत्तराखंड में होंगे, कौन कौन से खेल इसमें मुख्य रूप से हो रहे हैं? कितने खेल में झारखंड की टीम कितने खेल में जा पा रही है? देखिए, 2 तरह की एंट्री है। एक तो जो लोग क्वालिफाई करते हैं खुद से नेशनल चैम्पियनशिप के साथ में, दूसरे वो लोग होते हैं जिनको कोटा एंट्री मिलती है। तो टोटल यदि हम लोग मिला के देखेंगे तो झारखंड का जो कंटिनेंट है वो 18 खेलों से बना हुआ है। 18 खेल के खिलाड़ी इसमें शामिल है। और जैसा श्री पाठक जी ने बताया कि इसमें तकरीबन हमारा 230-40 का कंटिनेंट होगा, क्योंकि अभी भी हमारी एंट्री चल रही है, इसलिए पूरा तरह से डाटा हमारे पास क्लियर नहीं है। जो खेल लगातार खेलते आ रहे हैं हम, जिसमें हम लोग पदक जीत रहे हैं, वो जैसे लॉन बॉल्स है, आर्चरी है, एथलेटिक्स है, वुशू है, इन खेलों में हम लोग लगातार पदक जीत रहे हैं। उसके खिलाड़ी इसमें शामिल हैं। हॉकी की टीम है, कुश्ती की टीम है, इसके अलावा हमने कई कोटा एंट्री भी हासिल की है। साइकिलिंग है, शूटिंग, हैंडबॉल, बीच हैंडबॉल, ऐसे कई सारे खेल हैं। 18 कुल टोटल खेल हैं जिसमें हम लोग झारखंड के लगभग 200 के लगभग खिलाड़ी इसमें जी खेल रहे हैं। मैं झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में बात करना चाहूँगा मधुकांत जी आपसे। झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन की इस राष्ट्रीय खेल जो होता है उसमें भूमिका क्या होती है, किस रोल में रहता है? क्योंकि फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल एसोसिएशन अपनी टीम चुन के भेजेगा, हॉकी वाला अपना भेजेगा, इस तरह से जेओए की भूमिका इस पर क्या रहेगी, इस तरह के आयोजन में क्या रहेगी? देखिए, जो ओलंपिक एसोसिएशन, चाहे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हो या स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन हो, ये एक अम्ब्रेला बॉडी है सारे एसोसिएशन का। तो हम जो नेशनल गेम्स है उसकी टीम की एंट्री अगर भारत की टीम जाती है तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भेजती है,
और राज्य की टीम जाती है तो झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन भेजती है। हम सरकार से कोऑर्डिनेट करते हैं, हम किट डिसाइड करते हैं, उनका ट्रेवल प्लान करते हैं, हम उनके कोचिंग कैंप को मॉनिटर करते हैं कि एज फार एज पॉसिबल अच्छा से अच्छा हो सके। तो हमारी भूमिका सिर्फ इतने ही तक सीमित है। हम न किसी गेम में किसी खिलाड़ी को इंक्लूड कर सकते हैं, न किसी को एक्सक्लूड कर सकते हैं। हाँ, हमें अथॉरिटी है कि हम टीम ऑफिशियल डिसाइड करें, बट झारखंड में ये कल्चर है कि जो खेल संघ जिस ऑफिशियल को चाहता है हम उसमें टांग नहीं अड़ाते हैं, क्योंकि बाद में ख़राब परफॉर्मेंस होने के बाद बोल देगा कि आपने हमारा कोच नहीं लिया, आपका कोच आया वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। तो इसलिए दूसरे स्टेट में होता है ऐसा, लेकिन हम टीम का कॉम्बिनेशन वो देते हैं, हम उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। हालांकि हम लोग अभी पिछली बार भी सरकार से आग्रह कर रहे थे, इस बार भी आग्रह कर रहे हैं कि बहुत सारे खेल हैं जिसमें हमें फिजियो और मैच्योर की बहुत आवश्यकता है। उत्तराखंड में अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि वहाँ फिजियो और मैच्योर की कमी है। तो शायद जो जानकारी मिली है कि वहाँ फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर हैं उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो मुझे तो लगता है कि बीइंग ए कोच भी कि ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन होगा, तो इसलिए हर टीम में एक टीम डॉक्टर को होना चाहिए, एक कम से कम फिजियो और मैच्योर होना चाहिए हर टीम के साथ। एटलीस्ट वो ऐसे टीम जो 10 मेडल, 8 मेडल, 6 मेडल आपको देंगे, उनके साथ होना ही चाहिए। क्योंकि बहुत सारे खेल हैं जैसे आर्चरी, अगर 4 का गेम है तो उसमें सब्स्टिट्यूट नहीं है। लॉन बॉल अगर 5 प्लेयर सेलेक्टेड है तो छठा सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है, यही रूल है इंटरनेशनल लेवल का। तो ऐसे खेल में हमें अगर मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ती है तो इसके बारे में भी हम लोगों ने IOA से भी लिखा है कि आप इसको सोचो, क्योंकि बहुत सारे एथलीट हैं जिनके इंडिविजुअल कोच होते हैं इंडिविजुअल इवेंट में, और वो साथ में नहीं जाएंगे तो उनका परफॉर्मेंस अफेक्ट करेगा। क्योंकि मेंटली भी बहुत डिप्रेस हो जाते हैं कि मेरा कोच नहीं जा रहा है, दूसरा आदमी जा रहा है, ये क्या करेगा नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें अभी आ रही हैं, हो सकता है कि आने वाले 2-3 सालों में शायद इस पर कुछ पड़े। लेकिन झारखंड ओलंपिक संघ पिछले 6 महीने से सरकार से भी वार्तालाप कर रहा है, टीम से भी वार्तालाप कर रहा है, भारतीय ओलंपिक संघ से भी वार्तालाप कर रहा है कि हमको पूरा डिटेल भेजिए। बट अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिकल सिनेरियो हो जाता है हर ऑर्गेनाइजर्स के साथ, जैसा कि अभी शिवेंद्र ने कहा कि अभी हमें शूटिंग की एंट्री फेडरेशन से मिल चुकी है, लेकिन उनके ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के पोर्टल पे नहीं आया है। अब उनका टीम डिपार्चर करेगा 1 या 2 को, तो टीम भी थोड़ा डिप्रेशन में रहता है कि हमारी एंट्री होगी कि नहीं होगी, हमें किट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमको अपने पैसे लगा के जाने पड़ेंगे। तो ये सब ओलंपिक लेवल पे 3 महीना पहले होता है एंट्री, प्रोविजनल एंट्री होता है, और कंफर्मेशन एंट्री 15 डेज पहले तक होता है। उस प्रोविजनल एंट्री से ही कंफर्म किया जाता है। तो ये सब थोड़ा सोचना पड़ेगा। शायद 2036 ओलंपिक में भारत सरकार अगर कर रही है तब उनके बाद कुछ ये सब चेंज हो। जैसे अभी आपने बताया जैसे कि ट्रेनिंग 3 महीना पहले एंट्री होती है, ये होती है। राष्ट्रीय खेल के बारे में हम देखते हैं जब झारखंड में भी हुए थे तब भी, और जब उसके बाद जहाँ जहाँ भी वहाँ भी इसकी तिथियां अक्सर टलती रहती हैं क्योंकि तैयारी पूरी नहीं होती है। तो इसमें खिलाड़ी पर क्या असर पड़ता है? एक तो जैसे अगर कोई खेल 2 साल आगे चला गया, 1 साल 1.5 साल 2 साल आगे चला गया, तो जो सेट ऑफ प्लेयर्स उस समय होंगे वो तो उस समय शायद हो भी नहीं। तो इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला रहता है? देखिए, पहले ही मैंने आपके पहले प्रश्न के जवाब में कहा था कि राष्ट्रीय खेल खिलाड़ियों को एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट देने के लिए नहीं है। ये एक आपको अमेलगमेट करना चाहती है कि आप लोगों से मिलें जुलें, अच्छा खेलें, हर तरह के लोगों से बातचीत करें। हाँ, ये ज़रूर है कि खिलाड़ियों का शेड्यूल चेंज होता है। आपके पास जो राष्ट्रीय खेल आयोजन समिति जो भी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर 15-16 स्टेडियम बनाने हैं, एकोमोडेशन बनाने हैं, तो इनको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत समय लगता है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर का परफेक्ट एक्सिक्यूशन होना, इंपोर्ट करने में टाइम लगना, अचानक सरकार की पॉलिसी बदलना, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कई राज्यों में सरकार बदल जाती है जब नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, किसी सरकार की प्रायोरिटी खेल है, किसी की नहीं होती है। तो ये सारे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं ना, ये फैक्टर इसमें काम करते हैं। इसीलिए 4 साल 5 साल हमें देर होता है, क्योंकि झारखंड ने 2002 में बिड जीता था 2005 के लिए, और हम ऑर्गेनाइज किए थे 2011 में, 6 साल के बाद।
तो ऐसे प्रॉब्लम्स तो सरकार में आती रहेगी, तो इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खिलाड़ियों को मैं एकदम बेबाक कहता हूँ कि राष्ट्रीय खेल में खिलाड़ियों को सिर्फ 2 ही फ़ायदा मिलता है, इससे आपको इंटरनेशनल लेवल का सिलेक्शन का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये कंपटीशन उस लेवल का है ही नहीं। सिर्फ उनको सरकारें कैश अवार्ड देती हैं, उनको नौकरी मिलती है, तो खिलाड़ियों के लिए ये ज़रूरी भी है कि उनको नौकरी मिल जाए तो आगे अच्छा परफॉर्म कर सकें। और बहुत से कम में आप देखेंगे कि जो मैंने कहा कि बहुत इंटरनेशनल लेवल के एथलीट नहीं पार्टिसिपेट करेंगे और करेंगे भी नहीं, क्योंकि 7-8 दिन पहले हम लोगों की नीरज से बात हो रही थी, तो वो बोला कि सर हम आ ही नहीं सकते, हमने अभी नया कोच लिया है, मेरा टारगेट वर्ल्ड चैम्पियनशिप है जो पेरिस में होना है सितंबर में। तो ऐसे बहुत सारे एथलीट हैं जो अपने शेड्यूल को छोड़कर इसमें नहीं आएंगे। अगर आएंगे भी सरकार के दबाव में आएंगे, गेस्ट के रूप में आके और चले जाएंगे, कम्पीट नहीं करेंगे। शिवेंद्र जी, झारखंड के बारे में बात करते हैं। झारखंड में 2011 में जैसा कि मधुकांत जी ने बताया कि एक आयोजन हुआ था, झारखंड की टीम शायद 5वें नंबर पर आई थी उस टाइम। उसके बाद गोवा में हुआ, केरल में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, होने जा रहा है। तो झारखंड का प्रदर्शन उस समय जो 2011 में हुआ था और उसके बाद मुझे आप बताएंगे, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा उसे सुधार आया या बहुत मेडल उतना रह पाया है, तो उस वजह उसकी क्या होगी? देखिए, जैसा अभी पाठक साहब ने बताया कि जब हम जो भी होस्ट होता है वो हर एक इवेंट में पार्टिसिपेट करता है, और जब हम लोग झारखंड नेशनल गेम्स की तैयारी कर रहे थे उस वक्त में हम लोगों ने, मुझे लगता है कि जो डेट्स बढ़ते रहे तो इस कारण से खिलाड़ियों को ट्रेनिंग का काफ़ी लंबा समय मिला, काफ़ी लंबे समय तक ट्रेनिंग कैंप्स चलते रहे। मुझे लगता है 2-3 साल तक के पीरियड में ब्रेक करके ट्रेनिंग कैंप चलते रहे। तो इससे एक ये फ़ायदा मिला कि हमारे खिलाड़ी थोड़े से सुधरे थे, अच्छे हुए। इस इंफ्रा में भी ट्रेनिंग कर रहे थे वो लोग और जगह जगह पे ट्रेनिंग कैंप चल रहे थे। और दूसरी बात तरफ हमने हर इवेंट में पार्टिसिपेट किया, हर इवेंट में, और आईओ की पॉलिसी के हिसाब से बाहर के भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे हमारे साथ में। तो इस कारण से हमारे पदक बहुत ज़्यादा बढ़े। लेकिन जब हम लोग उसके बाद नेशनल गेम्स की तरफ आए केरला में भी नेशनल गेम्स का अच्छा माहौल था। जैसे जो नेशनल गेम्स का कॉन्सेप्ट हम लोग सोचते हैं ना कि पूरे खिलाड़ी जाएंगे और गेम्स विलेज बनेगा, वो सारी चीज़ें केरला में भी दिखाई दी थी। केरला में भी 2-3 जगहों पे गेम्स हुए, लेकिन मैक्सिमम इवेंट तिरुवनंतपुरम में हुआ, तो वहाँ आपको एक बड़ा माहौल दिखाई दिया। ओपनिंग सेरेमनी वैसे ही ग्रैंड थी, क्लोजिंग सेरेमनी वैसे ही ग्रैंड थी। उसके बाद जब हम लोग नेशनल गेम्स देर चल रहे थे, जब गुजरात से इवेंट शुरू हुए तो हम लोग 36, 37 और 38 की तरफ जाएंगे, तो गुजरात, गोवा और अब उत्तराखंड, ये तीनों में अब टीमें जो है उस तरीके से जा रही है कि टीम को अपने ही गंतव्य पे जाना है। पिथौरागढ़ जाना है तो दिल्ली से बस पकड़ के पिथौरागढ़ ही जाना है, वहाँ से सीधे उसको दिल्ली होते हुए रांची लौट जाना है। तो ये सेम दिखाई देगा आपको। हरिद्वार जाना है, ऋषिकेश जाना है, हल्द्वानी जाना है, कहीं भी जाना है, बस पकड़िए सीधे अपनी जगह पे जाइए। आपको मैं बता दूं कि जैसे मलखम्ब का जो इवेंट होने वाला है वो ऐसी जगह पे हो रहा कि वहाँ सिर्फ मलखम्ब ही हो रहा, दूसरा कोई इवेंट ही नहीं है। पिथौरागढ़ में बॉक्सिंग है, कोई दूसरा इवेंट ही नहीं, तो उनको वो फील नहीं आएगा नेशनल गेम्स का। उनको ये फील आएगा कि वो अपनी नेशनल चैंपियनशिप में भाग ले रहे हैं। वो फील वाली बात चली। शिवेंद्र जी की बात में मैं थोड़ा एकदम क्लियर होकर ऐड करना चाहता हूँ कि पहले राष्ट्रीय खेल होस्ट को परमिशन था कि आप बाहर के खिलाड़ियों को खिलाएं और राज्य का नाम ऊंचा हो। और उस वक्त भी जो मेडल हम लोग जीते थे तो बाहर के खिलाड़ियों से ज़्यादा जीते थे। ये बात सही नहीं है कि हमारे जो अगर 105 मेडल थे तो 105 मेडल में 50 मेडल हमारे अपने थे और बाकी 50 मेडल बाहर के थे। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। लेकिन अब आप जो क्वेश्चन किए हैं कि डिटोरिएट क्यों कर रहा है, मैंने पहले भी कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। आज हमारे खिलाड़ियों को इंफ्रास्ट्रक्चर पर खेलने का परमिशन नहीं है। इतने पैसे लगते हैं वहाँ उनके ट्रेनिंग कराने में जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे पास स्पॉन्सरशिप नहीं है। जो फैक्ट बात यही है कि शायद शिवेंद्र जी नहीं बोलना चाह रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस पे सभी लोगों का ध्यान आकर्षण करना ही होगा कि अगर आपने 1000 करोड़ रुपया का खर्च करके एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, लेकिन कोई गरीब खिलाड़ी उसमें खेल ही नहीं सकता है। जिसके पास पैसा है सिर्फ वही खेल सकता है। तो ये ओलंपिक मोटो नहीं है। ओलंपिक स्पिरिट यही बोलता है कि हर कास्ट, क्रीड, हर रिलीजन, हर लेवल के बच्चों को एक्सेस टू दी प्लेइंग फील्ड होना है, जो अनफॉर्चुनेटली अभी झारखंड में पिछले 7-8 साल में नहीं हो पा रहा है, बहुत मुश्किल से हो पा रहा है। तो
तो ये एक मेन रीजन है हमारे टीम के परफॉर्मेंस का खराब होने का। आर्चरी क्यों अच्छा कर रही है? टाटा में एकेडमी चल रहा है। लॉन बॉल क्यों अच्छा कर रहा है? कि हमारा एक अपना स्टेडियम है, वहाँ साल भर प्रैक्टिस चल रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस चल रहे हैं। ऊसू में क्यों चल रहा है? कि ये अपना एक सेटअप बनाए हुए हैं, किसी स्कूल में किसी कॉलेज में अपना सेंटर बना करके चल रहे हैं। हॉकी क्यों चल रहा है? तो हॉकी के बहुत सारे रेजिडेंशियल सेंटर हैं जहाँ से बच्चे आ रहे हैं और हॉकी एसोसिएशन के पास अपने एक ग्राउंड भी उनके कब्जे में है, तो वो अच्छा कर रहे हैं। बाकी गेम्स को आपके पास इक्विपमेंट नहीं है। मॉडर्न पंटरटन के 20 बच्चे जा रहे हैं, उनके पास लेजर गन नहीं है। एक लेजर गन का कॉस्ट होता है 2.5 लाख रुपया। वो नेशनल में खेलने जाते हैं, वो 500 रुपये में वहाँ उधार लेते हैं, खेलते हैं, वापस करके फिर चले आते हैं। तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि उनको मेडल मिलेगा। तो ये सारा कारण भी है। और एक जो सबसे बड़ा कारण है कि हमको अगर प्लान करना है ज़्यादा मेडल का, तो आपको मल्टी मेडल इवेंट को टैप करना पड़ेगा। अगर जिम्नास्टिक में देखें तो महाराष्ट्र का टीम जिम्नास्टिक में 20 मेडल जीतती है। अगर कलाई पट्टू में देखें तो केरला की टीम 27 मेडल जीतती है। तो हमारे पास कोई ऐसा गेम नहीं है एक्सेप्ट लॉन बॉल, आर्चरी और वुशु जो डबल फिगर में मेडल लें। तो ये सब प्लान करना पड़ेगा। एसोसिएशन को भी आगे आना पड़ेगा प्लानिंग करके, और सरकार को ब्लाइंड होके सपोर्ट करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान के साथ। कि हम खेल संघ खुद अपने में सक्षम नहीं है। पहले भी बोले कि स्पॉन्सर नहीं है। अब स्पोर्ट्स स्टेट सब्जेक्ट है, तो आपको ही प्रमोट करना पड़ेगा, तभी हमारे पास हमारे बच्चे अच्छा करेंगे। टैलेंट की कमी नहीं है झारखंड में, मौके की कमी है कि आप अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर पर खेलें। और देखिएगा, अगर खेल का मौका मिलेगा तो हु नोज़ कि अगले आने वाले 5-7 सालों में हम इंडिया की हर टीम में खेलेंगे। जैसे कि आपने बताया कि राष्ट्रीय खेल की ही अगर हम बात करते हैं तो एक उद्देश्य उसका हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना। बड़े खिलाड़ी इसमें नहीं खेलते हैं, खेल से कोई बात नहीं, बड़ी प्रतियोगिता में खेलना, लेकिन सेकंड लाइन ऑफ जो प्लेयर्स हमारे देश के हैं उनको एक बहुत बड़ा एक्सपोजर इसके थ्रू मिलता है। नौकरियां भी मिलती हैं, बाकी चीज़ें, पैसों का भी लाभ होता है। लेकिन जो बात सामने आई वो ये है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना देते हैं, लेकिन उसके बाद उसको खिलाड़ियों को उपलब्ध करा पाते हैं कि नहीं करा पाते हैं, ये बहुत बड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और एक भी चीज़ और, जैसे शिवेंद्र जी ने बताया कि कैंप्स वगैरह की बात कराई, जैसे पिछले बार समय था तो कैंप्स हुए, इस बार मुझे भी लगता है कि कम हुआ, तैयारी उतनी अच्छी तो नहीं है। सरकार को इसमें भी ध्यान देना चाहिए। जैसे मधुकांत जी ने भी बताया कि सरकार को सीरियस होके खेल को प्रायोरिटी में रख करके जो सुविधाएं उपलब्ध करानी है वो करानी चाहिए। तो फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि झारखंड के खिलाड़ियों में टैलेंट है, ये हम सब जानते हैं, मेडल आ रहे हैं। शिवेंद्र जी ने खेल भी गिनाए किन किन खेल में मेडल्स आते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो इससे पिछला वाला राष्ट्रीय खेल हुआ था उससे ज़्यादा मेडल हमारे खिलाड़ी लेकर के आएँ। झारखंड के जो भी खिलाड़ी उसमें जा रहे हैं सबको शुभकामनाएं हैं, और आप लोगों को भी शुभकामनाएं हैं। आप लोग भी निकलने वाले हैं राष्ट्रीय खेल के लिए। आप दोनों स्टूडियो में आए, जानकारी दी राष्ट्रीय खेल के बारे में। आपका शिवेंद्र जी, आपका मधुकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया दूरदर्शन की तरफ से।